पाकिस्तान में जहाँ सबसे बड़े फैसले होते हैं और सबसे गैर महफूज वो कमरा है जिसमें प्राइवेट गुफ्तगू होंगे, जहाँ के टेलीफोन भी टेप होते हैं। ये राज में हम रखेंगे कि इमरान खान कहाँ होंगे। पूरे पाकिस्तान से मार्च शुरू होगा और पाकिस्तान की इज्जत आबरू डाकुओं से तो हो नहीं सकती, चोरों से, मनी लॉन्ड्रर्स से तो हो नहीं सकती। इसलिए ये स्टिग्मा है पाकिस्तान के माथे के ऊपर, एक दाग है जो इस असेंबली के ज़रिए से लगा है। तो इसलिए ये फाइनल है इमरान खान का जो फैसला है कि असेंबली में नहीं जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 4-5 चीज़ें हैं जो बड़ी आज बहस में टॉप रेटिंग हासिल कर ली हैं, इसलिए कि हर चीज़ जो मैं आपको उनमें से बताने जा रहा हूँ उसका एक अपना कॉन्सिक्वेंस है पाकिस्तान के फौरी मुस्तकबिल के ऊपर। मैं आगाज़ करना चाहता हूँ सबसे पहले कि मार्च आप जानना चाहते हैं कब शुरू होगा और कहाँ से शुरू होगा और उसकी डेट। वो सारी तैयारियां कल मैंने आपको बताया था, अब मुकम्मल हैं, फाइनल हो गई हैं। और उसका एक मरहला जो यूथ है वो पाकिस्तान की, वो इमरान खान के साथ अपनी कमिटमेंट के इजहार के लिए हल्फ लेना चाहती थी। इसका आगाज़ हुआ पेशावर से। आज वो हल्फ जिसमें पाकिस्तान से वफ़ा और इस पाकिस्तान की आज़ादी से वफ़ा और इमरान खान से वफ़ा और इस मट्टी से और मट्टी के मुस्तकबिल से वफ़ा का इजहार है, वो पेशावर से पहुंच गया लाहौर। बाकी जगह पे भी हो रहा है। दूसरा इसका पहलू जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये इसलिए है कि पाकिस्तान के लोग उठ खड़े हुए हैं। आज अगर आपने देखा, पाकिस्तान से एक सज़ा याफ्ता मफरूर की बेटी जिसको NRO 2 मिला है, वो जब बाहर जाने लगी तो उसको एयरपोर्ट के ऊपर लोगों ने रोक लिया। जब रोका तो उसने समझा ये मेरे फ़ैन हैं। वो लोग वो थे जो उससे सवाल करना चाहते थे। उनमें से एक ने सवाल किया और कहा कि 30 साल से ज़्यादा आपने और थोड़ी सी कम महाराजा रंजीत सिंह साहब से पंजाब में आपकी गवर्नमेंट रही है, लेकिन उस गवर्नमेंट का नतीजा क्या है? आपने एक हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं बनाया जिसमें आपकी सर्जरी हो सके। आप सर्जरी कराने के लिए लंदन जा रही हैं। फिर मैंने कल आपको बताया था कुछ इसका एक पहलू, आज ये हुआ है। मैं सोच रहा था और इसी दौरान मेरा एक दोस्त है लंदन से, उसका फ़ोन आ गया, वकील है वो, और वो कहने लगा कि सर यहाँ भी इस कदर तैयारियाँ हैं मरियम के इस्तकबाल के लिए कि जहाँ पे भी वो जाएगी तो उसका इस्तकबाल पब्लिक करेगी। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके इस वक्त 3 तरह से सेंटिमेंट बड़े हीटेड हैं। एक ये है कि उनको हक़ दिया गया था आई वोटिंग का कि इंटरनेट के ज़रिए से वो पाकिस्तान के निज़ाम में शिरकत कर सकेंगे। दूसरा, उनको हक़ दिया गया था पाकिस्तान में असेंबली का मेंबर बन के आने के लिए और पाकिस्तान के ऐवानों में बैठने के लिए। और तीसरा जो हक़ था वो उनका और उनके ख़ानदानों को दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए से, कि जिस मुल्क में सारी बैंकिंग होती है, सारे इंतकाल होते हैं, सारी रजिस्ट्रियाँ होती हैं, सारे तरक्याती इदारे पूरे पाकिस्तान के जितने शहरों के अंदर कायम है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक ज़रिए से ये सारा काम करती हैं। और जो कैबिनेट है पाकिस्तान में जहाँ सबसे बड़े फैसले होते हैं और सबसे गैर महफूज वो कमरा है जिसमें प्राइवेट गुफ्तगू होंगे, जहाँ के टेलीफोन भी टेप होते हैं। उस गैर महफूज कमरे में भी सारा काम वो हो रहा है किसके ज़रिए से? इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के ज़रिए से। लेकिन सिर्फ एक काम हुआ है जिसमें धांधली करवाने वालों की कोई नहीं सुनेगा और धांधली करने वालों का कोई चारा नहीं होगा। हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन सबसे उसमें जो रोल प्ले किया बुनियादी वो था PDM की नुमाइंदगी करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो ख़त लिख देता था, वो बयान देता था, वो वीडियो लोगों की लोड करता था और फिर उसके बाद उस पर एक बहस छिड़ जाती थी। तो पूरी कोशिश ये की गई है कि वोट गिनने वाले उनका रोल रहे और जितवाने वाले उनका रोल रहे और इलेक्शन चोरी करने वाले उनका रोल रहे और आवाम का कोई रोल ना हो। आवाम सिर्फ एक नुमाइशी सी एक्सरसाइज के अंदर जाके हिस्सा लें। दिस इज़ वन साइड। अब मार्च जो शुरू होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से मार्च शुरू होगा और ये राज में हम रखेंगे कि इमरान खान कहाँ होंगे। पूरे पाकिस्तान से मार्च शुरू होगा और लोग जब आप देखेंगे कि एक मिसाल के तौर पे आती है मियाँ वाली साइड से और DI खान साइड से और तलागंग साइड से एक सड़क आती है जो हकला पे आके जो M1 है उसके साथ मिलती है। एक आती है स्वात वाली, वो भी M1 के साथ मिलती है। जो पूरा नॉर्थ है वो भी उसी रास्ते से आता है। हज़ारा से 4 सड़कें हैं जो इस्लामाबाद ICT को आती हैं। इसी तरह से जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की टेरिटरी है उसमें से
एक आती है मानसेरा वाली साइड से होके, वो एंटर होती है। यहाँ इस्लामाबाद में दूसरी आती है कोहाला से, वो एंटर होती है। इस्लामाबाद में तीसरी एक सड़क आती है वो कोटली सतिया से, और इसी तरह 3 सड़कें वो सारी की सारी जो हैं वो मेरी तहसील काहूटा से, जो मेरा आबाई इलाका है, उसमें से होके कश्मीर से यहाँ आती हैं। और फिर एक जो मंगला वाली साइड से वो जेलम में आती है, और एक भिम्बर वाली साइड से पीछे भी सड़क करनाली की तरफ से वो भी जाती है अंदर। ये गुजरात के इलाके के साथ लगती है। और ये सड़क वो है जिसके ऊपर मैं एक दफ़ा वहाँ एक शहीद हुए थे सेशन जज इस्लामाबाद की कोर्ट्स के अंदर, तो रफ़ाकत आवान उनके मैं गांव गया था। और फिर मैं एक दफ़ा गया था मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के आबाई घर, जहाँ उनका मज़ार भी है। तो ये सारी सड़कें, और फिर उसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि जो मरी से आती हैं सड़कें इधर, वो भी, और जो टेक्सला साइड से आएंगी, जो आएंगी जीटी रोड से जो आएंगी, तो तैयारी करके रखे वो हुकूमत जो रोज़ कहती है कि हम छोड़ेंगे नहीं, और तैयारी करके रखे वो हुकूमत जो कहती है कि हमारे पास हमने बड़ा जदीद सामान मंगाया हुआ है। लेकिन अलमिया ये है कि वो सारे बढ़के अपने घर के अंदर और सरकारी सिक्योरिटी के हिसार में और अपने दफ्तरों के अंदर, और वहाँ से बैठ के वो टीवी के अंदर वो बड़के मारते हैं, वो बाहर निकलते कोई नहीं है। इसलिए अगर ये बड़क मारने के लिए जिस दिन बाहर निकलेंगे, वो मार्केट चले जाएं, वो अस्पताल चले जाएं, एयरपोर्ट जाके मरियम ने देख लिया, वो जहाँ भी जाएंगे उनको पता लगेगा कि पब्लिक सेंटिमेंट का मुकाबला हथियारों से नहीं होता, तोप तफंग से नहीं हो सकता, और पब्लिक सेंटिमेंट जो है उसका मुकाबला तो जहाज़ों से भी नहीं हो सकता, और उसका मुकाबला बमबारी से भी नहीं हो सकता। पब्लिक सेंटिमेंट उसको क्रश करने के लिए मजालिम तो किए जा सकते हैं। आप इर्द गिर्द खित्ते में आप देख लीजिए 3-4 जगह पब्लिक अपराइजिंग हो रही है, किसी जगह पे भी कोई नहीं रुक पा रहा किसी गवर्नमेंट से भी, तो इसलिए ये भी नहीं रुक पाएगा। फिर जो मार्च है, मार्च ये हतमी इकदाम है, और इसलिए बड़े सोच विचार के बाद और पाकिस्तान को एक सही रास्ते पर डालने के लिए इमरान खान ने बड़ा फुल प्रूफ प्लान बनाया। मैं दूसरा एक बहस चली है वो ये है कि पंजाब के एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट है जिसके ऊपर इस वक्त बात हो रही है कि उसने कहा रियासती वसाइल सियासत के लिए इस्तेमाल, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये तो पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जब हम गवर्नमेंट में थे तब भी हमने रियासती कोई वसाइल सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किए। इसीलिए मैंने इस वीलॉग में कहा था कि अब एक ही रह गया है कि चाहे मैं पराठा डुबोने का पर्चा नहीं हुआ इमरान खान के ख़िलाफ़। इमरान खान ने कहा चाहे मैं रोटी डुबोने वाला मुकदमा नहीं हुआ मेरे ख़िलाफ़। ये क्यों कहा था हमने? इसलिए कि उनको मिला ही कुछ नहीं है, और हमने कभी कोई वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जो रियासत के हैं, और रियासत के वसाइल वो नहीं होते, बेसिकली वो पब्लिक के होते हैं। रियासत ईंट गारा बिल्डिंगें नहीं है, पब्लिक है, पब्लिक के फंड से आता है। रियासत कोई उसके दरख्तों से अंडे नहीं गिरते जो जाके मार्केट में हम बेचें सोने के, तो वो ये सारा पैसा आपका है बेसिकली। ये जो इमरान का तहरीक इंसाफ का रिजॉल्व है, ये उसका इजहार किया गया। एक दूसरा ये कि पंजाब 12 करोड़ से ज़्यादा उस सूबे की आबादी है। मैं तो हामी हूँ कि पंजाब के अंदर जिस तरह नॉर्थ है बहुत पीछे है, जो हमारा इलाका है बहुत पीछे है। जो गवर्नमेंट आती है बदकिस्मती के साथ वो गवर्नमेंट ऑफ लाहौर, बाय दी लाहौर एंड फॉर दी लाहौर होकर रह जाती है। इसी तरह साउथ में भी जो महरूम इलाके हैं उन तक वो पैसा नहीं पहुंच सकता। और ये जो इलाका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से अगर आप देखें इसकी कुदरती एक तकसीम ऐसी है कि इंडस यहाँ से गुजरता है, पीछे से आता है, यहाँ से गुजरता है, लेकिन यहाँ पानी भी दस्तयाब कोई नहीं है, और सारी जितनी भी ज़राअत होती है, फार्मिंग होती है, प्लांटेशन होती है, कैटल ग्रेजिंग होती है, वो सारी की सारी किसी नहर के बगैर है। तो इसलिए ये एक फूड फॉर थॉट था कि ये जो इलाका है पठवार का और हज़ारा का, यहाँ एक अगर प्रोविंशियल यूनिट हो तो उसके ज़रिए से फिर NFC अवार्ड में भी हिस्सा मिल जाता है, नीचे इदारे बनते हैं, लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं और इलाके आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से साउथ के लिए चल रहा है। मैं उसके साथ ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दूसरा इसका पहलू है वो ये है कि जो सारे वसाइल हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने फ़ंड रेजिंग की हुई है, और उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके डोनर्स जो हैं वो उनके होंगे। फिर आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये शुरू हो गया है कि जी असेंबली में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और असेंबली में जा रहे हैं तो किस तरह से जा रहे हैं। कुछ अदालतों ने भी अपने रिमार्क्स दे दिए हैं। मेरे ख्याल में तो रिस्ट्रेंट शो करनी चाहिए, जाएँ ना जाएँ ये हमारी मर्ज़ी है, ये
इसमें किसी अदालती इदारे का काम कोई नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी अपना खुद एजेंडा तय करती है। और ये जो असेंबली में ना जाना है, इसके बारे में फाइनल है। इस असेंबली की कोई हैसियत नहीं है। मुझे कोई आप कमेंट में बताइएगा इसने जो पब्लिक के लिए कुछ किया, इसने दीन इस्लाम के लिए कुछ किया, इसने इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए कुछ किया, इसने फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ाने के लिए कुछ किया, इसने पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक सेविंग्स है उसके लिए किया, इसने पाकिस्तान के अंदर से बाहर अशिया भेजने के लिए कोई पॉलिसी बनाई, इसने पाकिस्तान के कितने मजदूर कहीं बाहर भेजे, इसने पाकिस्तानी जो दुनिया सारी की जेलों में 5,500 से ज़्यादा वो सिर्फ 3 साल में इमरान खान लेके आ गया। वो पाकिस्तान की इज़्ज़त आबरू डाकुओं से तो हो नहीं सकती, चोरों से, मनी लॉन्ड्रर्स से तो हो नहीं सकती। इसलिए ये स्टिग्मा है पाकिस्तान के माथे के ऊपर, एक दाग है जो इस असेंबली के ज़रिए से लगा है। तो इसलिए ये फाइनल है इमरान खान का जो फैसला है कि असेंबली में नहीं जाना। जो जिस लिटिगेशन के हवाले से है, वो लिटिगेशन हम सिर्फ इतनी लिटिगेट कर रहे हैं कि ये अपने प्लान के मुताबिक क्यों, जब हमने इस्तीफ़े दे दिए तो सारे इस्तीफ़े इकट्ठे क्यों नहीं तस्लीम किए जाते। उसकी वजह फिर जो लीक्स आए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के, उसमें से आपने देख लिया किस तरह से फैसले लंदन में एक मफरूर करता है आउटलॉ, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका भाई यहाँ NRO वाला बैठा है, वो इम्प्लीमेंट करता है, और उसको एक्सिक्यूशनर्स फिर जो है वो हैं जो सरकारी पेंशनें लेते हैं, सरकारी तनख्वाहें लेते हैं, सरकारी मराहत लेते हैं। पाकिस्तान की सियासत फ़ाइनल फेज़ में जारी है, और पाकिस्तान की सियासत का ये जो फ़ाइनल फेज़ है, इसमें खैर की ख़बरें मुझे नज़र आती हैं जो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको सेहत, इज़्ज़त और जायज़ रिज़्क़ से नवाज़े। पाकिस्तान जिंदाबाद।